जंगल के सभी पक्षियों ने अपने लिए पक्के मजबूत घर बना लिए थे। एक राधा नाम की चिड़िया थी जिसने अभी तक अपना पक्का घर नहीं बना पाया था। उसका पुराना घोंसला बना हुआ था जिसमें वो अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। मम्मा मम्मा हमारा घर कितना कमजोर है, जरा सी हवा चलती है उसमें हिलने लग जाता है। मम्मा सभी पक्षियों ने अपने घर मजबूत बना लिए हैं, एक हमारा ही घर कमजोर है। हाँ मम्मा, हमारा घर तो बहुत कमजोर है। अगर तेज बारिश शुरू हो गई ना तो ये तो टूट जाएगा। बहुत कमजोर हो गया है हमारा घर। अरे मेरे बच्चों तुम डरो नहीं, हम तीनों साथ हैं, यही तो हमारी ताकत है। घर छोटा हो या बड़ा, या कमजोर हो या मजबूत, हम तीनों हमारी ताकत है ना, तो हमें कुछ नहीं होगा। ये कहकर राधा तो अपने बच्चों को अपने पंखों में छिपा लेती है, लेकिन उसके अंदर भी डर था। तब वो अपने आप से कहती है, मैं अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अपने बच्चों को कभी परेशान नहीं होते हुए देखूंगी। मेरे बच्चों, अगर इस घर पे या फिर तुम्हें कोई आँच भी पहुँचाएगा ना तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी और तुम्हें और अपने घर को बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। फिर इस तरह अगले दिन राधा चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन लेने जाती है। जब वो भोजन लेने जा रही थी तब उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। मेरी कोई मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं इस जाल में फंस गई हूँ, प्लीज कोई मेरी मदद करो। उस जाल में तो एक परी फंसी हुई थी जो कि मदद की गुहार लगा रही थी। राधा चिड़िया उस आवाज की तरफ आ जाती है तो वो देखती है कि जाल में तो एक परी फंसी हुई है। तब वो कहती है, अरे परी, ये सब कैसे हो गया? तुम यहाँ इस जाल में कैसे फंस गई? तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें बाहर निकालती हूँ। वो राधा चिड़िया तो फिर अपने छोटे पंखों से उस जाल को हटाती है और परी को बाहर निकालती है। तब वो परी उससे कहती है, चिड़िया तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद की और मुझे इस जाल से बाहर निकाल दिया। अगर आज तुम ना आती तो मैं तो इसमें फंसी हुई मर जाती। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज है कि हम एक दूसरे की मदद करें। अब आप जाल में फंसी थी तो बस मैंने आपको निकाला ही तो है, जिससे अब आप आजाद हो गयी। अरे चिड़िया, तुमने मेरी मदद की है तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। अब मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी और तुम्हारी मदद करूंगी। इस तरह राधा चिड़िया और उस परी में गहरी दोस्ती हो जाती है। एक पेड़ पर बैठा कालू कौवा ये सब कुछ देख रहा था। तब वो अपने आप से कहता है, अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, इस चिड़िया ने इस परी से दोस्ती कर ली। अरे ये चिड़िया हमेशा खुश रहती है और इसके दोनों बच्चे भी। मैं इन्हें ऐसे खुश रहते हुए नहीं देख सकता। अब तो ये परी भी इसका साथ दे रही है। मैं इस चिड़िया के उस टूटे फूटे घर को जला दूंगा ताकि ये खुश ना रह सके। ये सोचकर कालू कौवा तो चिड़िया के घर के नीचे बैठकर आग जलाने के लिए मसाल बना लेता है और कहता है, चलो अब तैयार है ये मसाल। आज रात को ही मैं चिड़िया के घर को जला दूंगा और फिर पूरा जंगल तमाशा देखेगा। फिर ऐसे ही शाम के समय चिड़िया भोजन लेकर घर आ जाती है तो उसकी बेटी कहती है, मम्मा मम्मा आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? पता है हमें डर लग रहा था। मम्मा आज देर कैसे हो गई घर आने में? अरे मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर कभी कहीं जाती है? अरे आज तो वो एक परी जाल में फंस गई थी तो बस मैंने उसी को निकाला और उससे बात की तो देर हो गई। मेरी प्यारी मम्मा, आप तो हमेशा सबकी मदद करती हो।
हाँ मम्मा, दीदी ठीक कह रही है। आप हमेशा सबकी मदद करती हो। आप जंगल की सबसे प्यारी मम्मा हो। हाँ मेरे बच्चों, इसीलिए तो भगवान कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता। अगर हम दूसरे की मदद करेंगे तभी तो भगवान हमारी मदद करेंगे। फिर ऐसे ही रात हो जाती है और रात का सन्नाटा छाया हुआ था। राधा चिड़िया के बच्चे सो जाते हैं। तब राधा चिड़िया खिड़की से, अरे हरी तोती देखो तो, चिड़िया का घर जल रहा है। बेचारी चिड़िया और उसके बच्चे अंदर हैं। हाँ पति जी, वो बेचारी अंदर कितनी परेशान हो रही होगी। लेकिन हम क्या करें, अगर हम उसकी मदद करेंगे तो वो दुष्ट कौवा हम पर भी हमला करेगा। हाँ तुम सही कह रही हो। अगर हम पास जाएंगे और उसकी मदद करेंगे तो कौवा हम पर भी हमला कर सकता है। सुबह हो जाती है। चिड़िया का घर पूरा जल गया था। तब चिड़िया की बेटी कहती है, मम्मा मम्मा, हमारा घर तो पूरा जल गया। अब हम कहाँ जाएंगे मम्मा? हमारे पास तो दूसरा घर भी नहीं है। हाँ मम्मा, अब हम कहाँ रहेंगे? मम्मा, यहाँ तो कोई किसी की मदद भी नहीं करता है। मम्मा, क्या अब हमें खुले आसमान के नीचे रहना पड़ेगा क्या? अरे मेरे बच्चों, तुम बेकार में इतनी चिंता कर रहे हो। हमारा घर ही तो जल गया है, हमारी हिम्मत नहीं। अरे हम अपने घर को फिर से बनाएंगे। हम हिम्मत थोड़ी ना हार सकते हैं। वो राधा चिड़िया अपने बच्चों को हौसला देती है। फिर वो अपने बच्चों को लेकर नदी की तरफ आती है। वो वहाँ आकर बैठती है कि तभी वहाँ वो परी आ जाती है जिसकी राधा ने मदद की थी। अरे राधा चिड़िया, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुझे बताओ। देखो, मैं आ गई हूँ तुम्हारी परेशानी को देखकर तुम्हारी मदद करने के लिए। अरे परी जी, लेकिन तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? भला तुम तो एक छोटी सी परी हो और मुझे तो वैसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे इस खुले आसमान के नीचे नहीं जी सकते हैं। मेरा घर दुष्ट कौवे ने जला दिया है। अब मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? आंधी, बारिश, तूफान, 100 बातें होती हैं। क्या करूँ मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे राधा, अगर मैं छोटी परी हूँ तो क्या हुआ? मेरे पास शक्तियाँ तो पूरी है ना। मैं अपने जादू से तुम्हारे लिए घर बना सकती हूँ। वो परी तो फिर राधा चिड़िया के लिए अपनी जादुई शक्तियों से एक सुंदर सा मिट्टी का घर बनाती है। वो घर तो बहुत ही सुंदर और अच्छा था, जिसे देखकर चिड़िया और उसके बच्चे खुश हो जाते हैं। तब चिड़िया कहती है, परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी इतनी मदद की। आपने हमें इतना सुंदर और इतना अच्छा घर दे दिया। मेरे बच्चों को एक सच्चा आशियाना मिला है। आपने तो हमारी जिंदगी बदल दी। फिर इस तरह वो राधा चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ उस परी के दिए हुए मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगती है और अपनी जिंदगी अच्छे से बिताती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा मुसीबत में दूसरों की मदद करनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि राधा चिड़िया का घर किसने जलाया था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।